जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मेहरबान सिंह, मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष दुर्ग। दोस्तों, अगर देश के प्रधानमंत्री या कहें भाजपा के प्रधानमंत्री का बस चले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाजपा के किसी आदमी को उस जगह पे बैठा दे। दूसरा, अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल सरकार का अगर बस चले तो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ में किसी कांग्रेस के सदस्य को उस जगह पर बैठा दे। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये मैंने धारणा इसलिए बनाई। मैं आपको एक अखबार का वो बता रहा हूं। ये अखबार में यहां पर लिखा हुआ है, अखबार में ये न्यूज आई है कि दुर्ग उपभोक्ता आयोग के सदस्य की नियुक्ति पर रोक लगाई हाई कोर्ट ने। अब मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। दुर्ग जो उपभोक्ता फोरम है, कंज्यूमर फोरम है, वहां पे जो सदस्य, आयोग के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। इस न्यूज के अनुसार हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। रोक क्यों लगाई है? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट के द्वारा अनुशंसा की गए सदस्य की जगह कांग्रेस की पूर्व महापौर प्रत्याशी नीलू ठाकुर, जो इसके पहले महापौर का चुनाव हुआ था, बाकलीवाल जी के पहले, जो जिस कार्यकाल में चंद्रिका चंद्राकर मैडम, जी हाँ, चंद्रिका चंद्राकर मैडम थी, उस कार्यकाल में नीलू ठाकुर महापौर की प्रत्याशी थी कांग्रेस की तरफ से। उनको उपभोक्ता फोरम आयोग के सदस्य के रूप में कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया था, जिसके ऊपर बिलासपुर हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी न्यायिक पद हैं, अगर कांग्रेस और भाजपा का बस चले, मतलब जिस प्रकार से भाजपा देश बेच रही है, कांग्रेस प्रदेश बेच रही है, तो इस पे उनका कंट्रोल नहीं है। अगर उनको ये पावर मिल जाए ना कि न्यायालयों में भी उनको नियुक्ति करने का अधिकार हो जाए, तो हर जगह कांग्रेस बीजेपी के जज आपको, उनके कार्यकर्ता जज के रूप में आपको मिलेंगे। ये अखबार की खबर, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें लिखा हुआ है, दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य पद पर राज्य शासन ने विगत दिनों पूर्व महापौर प्रत्याशी तथा कांग्रेस नेत्री नीलू ठाकुर की नियुक्ति की थी। आगामी आदेश तक कोर्ट ने नीलू ठाकुर की पदभार ग्रहण करने एवं सदस्य के रूप में कार्य करने पर रोक लगाई। इस नियुक्ति को आयोग के पूर्व सदस्य राजेंद्र पांडे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में राज्य शासन पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने हाईकोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता वाले चयन कमेटी की अनुशंसा को दरकिनार कर कांग्रेस नेत्री एवं पूर्व महापौर प्रत्याशी नीलू ठाकुर की नियुक्ति की है। इस कारण नीलू ठाकुर का चयन अवैध है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिकांत तिवारी ने बताया कि 16 फरवरी 2022 को की हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आगामी तिथि तक नियुक्ति संबंधी समस्त मूल दस्तावेज, फाइल, नोटशीट, चयन समिति की अनुशंसा वाली सिलेक्शन लिस्ट को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही आगामी तिथि तक कोर्ट में नीलू ठाकुर को पदभार ग्रहण करने एवं सदस्य के रूप में कार्य करने पर रोक लगाई। तो दोस्तों, कहां गलत कहा मैंने? अगर कांग्रेस का बस चले ना तो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ में, वहां पे उस न्यायिक पद पर किसी कांग्रेस, अगर उनको पावर मिल जाए तो वहां पे किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैठा देंगे। लेकिन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नियम कानून
यहाँ पे आड़े आ जाते हैं, उनका बस नहीं चल रहा है। नहीं तो उस जगह पे उनको बिठा दें, देश के उच्चतम न्यायालय में भाजपा वाले अपने लोगों को वहां पे बैठा दें। ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि न्यायिक पदों पे आप अपने किसी आदमी को नौकरी लगाने की खबरें सुनते आए हैं, अपने किसी आदमी को टेंडर देने की खबरें सुनते आए हैं, अन्य ऐसे कितने लाभ हैं अपने आदमियों को। कांग्रेस वाले जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा सरकार अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को अपने उनके क्षेत्र में राशन की दुकान आवंटित कर देते हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तो सारे राशन दुकान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इसको सोचिए कि जब भाजपा की सरकार होती है तो हर न्यायालय में जो सरकारी वकील होते हैं उनकी अनुशंसा भाजपा अपने लोगों की करती है, उनको वहां पे सरकारी वकील में उनको नियुक्त करती है। अब कांग्रेस की सरकार है तो आपके दुर्ग कोर्ट में कांग्रेस के द्वारा अनुशंसा किए हुए सरकारी वकील कांग्रेस के वकील हैं, उन्होंने अनुशंसा की है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वो लोग अपना राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लाभ उठाने का कोई अवसर छोड़ते हैं? कहीं नहीं। तो हम ये बात कहां से गलत हो जाती है कि अगर उनको मौका मिले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कुर्सी पर भी, उस न्यायिक पद पे भी ये भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग अपने लोगों को उन कुर्सियों पर, कांग्रेस वाले अभी जैसे छत्तीसगढ़ में चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ को अपने कार्यकर्ता को किसी को बैठा दें और भाजपा वाले उच्चतम न्यायालय में अपने किसी कार्यकर्ता को बैठा दें। तो दोस्तों, और इसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं कि प्रभावित न्यायपालिका के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो कैसे डगमगा रहा है। मैं आप इसको तय करना। पहला उदाहरण, जिस भाजपा के मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, टेनी मिश्रा का लड़का, उसको जमानत मिल गई। आईपीएस संजीव भट्ट कितने वर्षों से जेल में है, उसका आरोप, उसके ऊपर जो आरोप है वो कितना संगीन है। ऐसे अमिताभ ठाकुर यूपी में, वो आईपीएस ऑफिसर जेल में है, कितने वर्ष हो गए, उसके ऊपर आरोप कितना संगीन है। और भाजपा के नेता टेनी मिश्रा के लड़के के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो उसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनको अपनी गाड़ी से रौंद दिया, उसके ऊपर कितने संगीन आरोप हैं, उसकी जमानत कैसे हो गई। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूपी के आजम खान, उसके ऊपर सरकारी सील और लेट का दुरुपयोग करने का आरोप है, वो भी जेल में वर्षों से, उसकी भी जमानत नहीं हुई। संजीव भट्ट गुजरात के आईपीएस ऑफिसर कितने सालों से जेल में हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जेलों में ही उनकी वहां कब्र बन जाती है, उनका अंतिम सांस वहीं लेते हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसके ऊपर मंथन होना चाहिए। क्या राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, क्या न्यायपालिका भी राजनीतिक हस्तक्षेप से अछूती नहीं रही? बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि टेनी मिश्रा के लड़के की जमानत कैसे हो गई, संजीव भट्ट की जमानत क्यों नहीं, उनका तो सुनवाई नंबर ही नहीं लगता है, नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब है जिनको जनता के मन में उठते हैं और हमारे मन में भी उठते हैं कि क्या न्यायपालिका को भी हमारे देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा, उनके प्रभाव से अछूता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही अन्य किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके साथ इंटरेक्ट होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।